आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप स्वीडन या किसी नॉर्डिक कंट्री में रहते हैं जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप टैक्स तो ज़्यादा पे करते हैं लेकिन उसके बदले में जो आपको सोशल बेनिफिट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वीडन में आपको क्या क्या सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस पोस्ट करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहला सोशल बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपकी एजुकेशन फ्री है। चाहे आप चाइल्ड एजुकेशन की बात करो या आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर लेवल पर यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं, इवन अगर आपके पास यहाँ पे वर्क परमिट है तो भी वो सब आपके लिए फ्री है। अगर आप यहाँ पे जॉब करने आते हैं और आपके स्पाउस को यहाँ से मास्टर्स की डिग्री करनी है तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और उनके लिए वो एजुकेशन टोटली फ्री होगी। आपके जो बच्चे होंगे जो उनको एजुकेशन मिलेगी स्कूल में वो भी टोटली फ्री होगी। बहुत अच्छी एजुकेशन है यहाँ की, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और वो आपको टोटली फ्री मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एजुकेशन पे ही आपका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगला सोशल बेनिफिट ये आ जाता है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका बच्चा हो गया है बीमार, आप बच्चे की टेक केयर करने के लिए घर पे रुक सकते हैं और आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, लगभग 80 यूरो के आसपास, जो कि यहाँ की करेंसी में 800 SEK के आसपास बैठता है। वो आपको पर डे मिलेगा आपके बच्चे की टेक केयर रखने के लिए, उसके साथ घर पे रहने के लिए। अगला सोशल बेनिफिट्स भी किड्स के लिए ये कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है। 21 साल की उम्र तक उनके लिए डेंटल चेकअप भी टोटली फ्री है और जो आपको मेडिसिन वगैरह जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो भी टोटली फ्री है। क्योंकि मैंने मेडिकल सिस्टम की बात की है तो एडल्ट्स के लिए भी मेडिकल सिस्टम सॉर्ट ऑफ फ्री है। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पर विजिट का एक अमाउंट पे करना होता है, लेकिन जब वो आपका ईयरली अमाउंट 1100 SEK को टच कर जाता है तो उसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता विजिट के लिए। और जो आपकी दवाइयों की कॉस्ट है अगर वो 2200 तक पहुंच जाती है तो उसके बाद आपके लिए सारी दवाइयाँ फ्री हो जाती हैं। अगर आप किसी बड़ी बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं तो भी आपका इलाज बहुत ही चीपली और ऑलमोस्ट फ्री में हो जाएगा। अगर आप इसको कंपेयर करें इंडिया से तो इंडिया में अगर आप जाएंगे किसी अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसमें आपके लाखों के बिल्स बन जाएंगे। और यहाँ पे मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनकी जो फैसिलिटी और ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल के लेवल का है। अगला सोशल बेनिफिट्स आ जाता है अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जिसको कि हम आर्बेस फॉर्मेलिंगन बोलते हैं, उसकी तरफ से आपको एक अमाउंट मिलता है और वो अमाउंट ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार करोड़ होता है। उस वक्त तक मिलेगा या आपको जब तक आपको आपकी जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं और फिर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलेगा जब तक आपको नई जॉब नहीं मिलती। और ये आपको मिलेगा फोर्सैकरिन कासान, जो कि यहाँ की एक इंश्योरेंस एजेंसी है। तो अगर आपने मान लीजिए 1-1.5 साल जॉब की है और किसी वजह से आपकी जॉब चली गई या आप बीमार हो गए हैं, आप जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो तब आपको फोर्सैकरिन कासान की तरफ से एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा और ये अमाउंट लगभग 20,000 करोड़ के आसपास होता है। तो ये आपको तब भी मिलेगा जब आपकी जॉब चली गई है और मान लीजिए आप एक बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं और आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं जॉब में, तो तब भी आपको फोर्सैकरिन कासान की तरफ से पैसे मिलेंगे। अगले सोशल बेनिफिट्स आ जाते हैं पेरेंटल लीव्स के। तो अगर आपके पास एक बच्चा है तो आपको पर बच्चा 450 दिन की मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव्स मिलती है। तो ये जो 450 दिन है ये दोनों पेरेंट्स मिलके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक पेरेंट को कम से कम 90 डेज़ तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि एक पेरेंट ने 90 डेज़ यूज़ किए और दूसरे वाले ने जो लगभग 360 डेज़ बनते हैं वो यूज़ कर लिए। तो ये आप दोनों आपस में स्प्लिट कर सकते हैं कि किसको ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, ये आपके ऊपर है। अगर कोई बंदा जॉब करता है और फिर वो पेरेंटल लीव लेता है तो उसको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है, ऑलमोस्ट उसकी सैलरी का 80% तक अमाउंट उसको मिल जाता है। अगर कोई जॉब नहीं करता तब भी उसको एक मिनिमम अमाउंट हर मंथ मिलेगा या जिस जिस डेज के लिए उसने पेरेंटल लीव की एप्लीकेशन डाली है। अगर हम नॉर्वे या बाकी कुछ कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ये अमाउंट और भी ज़्यादा है।
उसके अलावा आपको पर चाइल्ड मिलते हैं 1250 ऐसी के एवरी मंथ, जब तक कि आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। आप इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे की शॉपिंग के लिए, उसके लिए सप्लीमेंट्स, उसके लिए अच्छे फूड और बाकी फैसिलिटीज़ को बाय करने के लिए। अगला बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है CSN। तो बेसिकली ये आपको एक अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप यहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में है या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, मास्टर्स वगैरह, तो तब आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा जो कि लगभग 3-3,500 ऐसी के या स्वीडिश क्रोन होता है। और इस अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यार बाकी कंट्रीज़ में अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, इनफैक्ट आपको आपकी जेब से देना पड़ता है। यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है और साथ में पढ़ने के लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं। अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ करने, तो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसे मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको स्टूडेंट लोन भी मिल जाता है, और जो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और उसको रिटर्न करने के लिए भी आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। तो ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं आपके लिए। उसके अलावा अगला बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है पेंशन। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, पेंशन आपको मिलेगी मिलेगी। कुछ पेंशन का पैसा आपके जो आप टैक्स भरते हैं उससे चला जाता है, और अगर आप अपनी पेंशन को और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप अलग से पेंशन फंड में कुछ पैसा या अपनी सेविंग्स को भी डाल सकते हैं। अगला बेनिफिट है जो सोशल है। अगर आप बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने में, आपके पास खाने को पैसे नहीं है, रहने को घर नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हो, बिल्कुल भी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो तब आप यहाँ के जो सोशल डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर, उनके पास जा सकते हैं। और वहाँ से आपको एक अच्छा खासा अमाउंट हर मंथ मिलेगा, जो कि लगभग 7 या 8 हज़ार ऐसी के रहता है। तो एटलीस्ट जो आपकी बेसिक नीड्स है, रहना, खाना और शॉपिंग, उनको ये टोटली कवर कर देगा। ये जो आपके बेनिफिट्स हैं ये काफ़ी यूज़फुल हैं, और ये इसीलिए हो पा रहे हैं कि आप एक अच्छा अमाउंट पे करते हो टैक्स में। गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है वो आप लोगों के टैक्स से ही आ रहा है। अगर आपने टैक्स ना भरा होता या यहाँ की गवर्नमेंट इतना टैक्स ना कलेक्ट करती, तो वो बदले में आपको इतने सारे बेनिफिट्स नहीं दे पा। अगर हम बात करें नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड की, तो उनमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। नॉर्वे में आपको जो ये अमाउंट्स हैं वो और भी ज़्यादा मिलते हैं, और फिनलैंड में तो चाइल्ड बेनिफिट्स और भी ज़्यादा हैं। लेकिन लगभग इन चारों नॉर्डिक कंट्रीज़ में आपको सिमिलर टाइप के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं स्वीडन या स्कैंडिनेवियन कंट्री में मूव करने की, अगर आपके पास फैमिली है, तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो शायद किसी और कंट्री में ना मिले। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड या यूके की या अमेरिका की, तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा, आपको इस टाइप के बेनिफिट्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है अगर आप यहाँ पे मूव करने की सोच रहे हैं, या आपके पास ऑलरेडी ऑफर है यहाँ पे मूव करने का और आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ या ना आऊँ। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुँच सके और उनको भी इस बारे में पता चल सके। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। तो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में।